सोचिए ज़रा, अचानक आपका मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद हो जाए, गूगल मैप काम करना बंद कर दे और एटीएम से पैसा निकालना बंद हो जाए, फ्लाइट धरती पे खड़ी रह जाए, तो इन सब का कारण धरती पे नहीं, सीधा अंतरिक्ष में सैटेलाइट पे हमला। रूस ने चेतावनी दी है, नाटो के सैटेलाइट अब सुरक्षित नहीं है। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका असर सीधे आपके मोबाइल, इंटरनेट, बैंक पर पड़ सकता है। दोस्तों, अब युद्ध सिर्फ जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रहा, यह लड़ाई पहुंच चुकी है अंतरिक्ष में। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने नाटो के सैटेलाइट सिग्नल को जाम और इंटरसेप्ट करने की क्षमता बढ़ा दी है, और इसके बाद दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं नई स्पेस वार शुरुआत हो चुका है। क्या आप जीपीएस बंद हो सकता है, क्या इंटरनेट ठप पड़ सकता है, और भारत का इसका क्या असर पड़ेगा, आइए कुछ समझते हैं आसान भाषा में। आज की आधुनिक युद्ध प्रणाली पूरी तरह सैटेलाइट पर निर्भर है। मिसाइल टारगेट की हिट करती है सैटेलाइट से, ड्रोन कैसे उड़ता है सैटेलाइट से, लाइव लोकेशन कैसे मिलती है सैटेलाइट से, मोबाइल जीपीएस कैसे चलता है सैटेलाइट से। मतलब साफ है, जो सैटेलाइट कंट्रोल करेगा वह युद्ध कंट्रोल करेगा। इसीलिए देश टैंक और लड़ाकू विमान से ज़्यादा सैटेलाइट पर ध्यान दे रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में नाटो सिर्फ सैनिक नहीं भेज रहा, लेकिन नाटो ने यूक्रेन को दे रहा था रूसी सेना की लाइव लोकेशन, मिसाइल टारगेटिंग डेटा, सैटेलाइट इमेज, जीपीएस गाइडेंस। यानी युद्ध जमीन पर था, लेकिन मदद अंतरिक्ष से मिल रही थी। अब रूस ने जवाब दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने जीपीएस सिग्नल जाम किए, मिलिट्री सैटेलाइट इंटरफेरेंस किया, कम्युनिकेशन बाधित किया, एंटी सैटेलाइट हथियार टेस्ट किए और सबसे बड़ी चेतावनी दी, अगर नाटो के सैटेलाइट युद्ध में इस्तेमाल हुए तो वो भी सैन्य लक्ष्य माने जाएंगे। मतलब अब सैटेलाइट भी गिराया जा सकता है। अगर एक सैटेलाइट नष्ट होती है तो सिर्फ एक मशीन नहीं टूटता, बल्कि वह हजारों टुकड़ों में टूटकर स्पेस मालवा बन जाता है, और यही सबसे बड़ी खतरा है। इसका मतलब साफ है, दूसरे सैटेलाइट से टकरा सकता है, स्पेस स्टेशन को नुकसान पहुंच सकता है और पूरे ऑर्बिट को बेकार कर सकता है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं केस्लर सिंड्रोम। अगर ऐसा हुआ तो धरती पर जीपीएस बंद, इंटरनेट प्रभावित, बैंकिंग सिस्टम रुक सकता है और फ्लाइट नेविगेशन फेल भी हो सकता है। यानी दुनिया 40 से 50 साल पीछे जा सकती है। नाटो देश के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। अगर उन्हें निशाना बनाता है तो यूक्रेन युद्ध का संतुलन बदल जाएगा, पश्चिमी हथियार अंधे हो जाएंगे, नाटो सीधे युद्ध में उतर सकता है। इसलिए नाटो ने स्पेस कमांड को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। अब सैनिक सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष निगरानी केंद्र पर भी तैनात रहेंगे। इस दौर में सिर्फ रूस नहीं, बल्कि चीन भी बना रहा है सैटेलाइट गिराने वाली मिसाइल, रोबोटिक इंटरसेप्टर सैटेलाइट, साइबर स्पेस हथियार। यानी भविष्य का युद्ध होगा तो जमीन, साइबर और अंतरिक्ष तीनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे। अब भारत भी सैटेलाइट पर निर्भर है, जैसे यूपीआई पेमेंट, मौसम जानकारी, टीवी प्रसारण, सेना का कम्युनिकेशन, नेविगेशन। भारत ने 2019 में मिशन शक्ति में सैटेलाइट मारकर दिखा दिया था कि हम भी स्पेस पावर है। अब भारत भी मिलिट्री सैटेलाइट बढ़ा रहा है, स्पेस डिफेंस बन रहा है, स्पेस कमांड मजबूत कर रहा है, क्योंकि अगला युद्ध सीमा से ज़्यादा अंतरिक्ष में होना तय है। आज स्थिति यह है, रूस सैटेलाइट को सैन्य लक्ष्य बता रहा है, नाटो स्पेस डिफेंस बढ़ा रहा है, चीन हथियार बना रहा है और भारत तैयारी कर रहा है। यानी पहली बार इंसान की लड़ाई धरती से ऊपर अंतरिक्ष में होगा, और स्पेस वार हुआ तो कोई देश नहीं जीतेगा, बल्कि पूरी मानवता की हार होगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में दें। तब तक के लिए जय हिंद।